किसान विरोधी है भाजपा सपा नेता नसीम अहमद। बहेड़ी में सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने सोमवार को क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इसी क्रम में गांव मिलक पिछौड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाल टोपी का डर भाजपा नेताओं में घर कर गया है। उनको अब अपने राजनीतिक अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा है। भाजपा की लाल बत्ती गुल होने वाली है। इस सच्चाई से भाजपा अच्छी तरह परिचित हो गई है, तभी वह समाजवादी पार्टी पर अनगढ़ आरोप लगाने लगी है। भारतीय संस्कृति का जब तक दम भरने वाले भाजपा नेताओं को पता नहीं ये जानकारी है कि नहीं हनुमान जी का रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। हर एक के जीवन में लाल रंग है। लाल रंग बदलाव का वही है, खून का भी रंग लाल है। इस सब की भाजपा को समझ नहीं है, क्योंकि उसकी नीतियां तो नफरत फैलाने वाली हैं। काली टोपी वाले ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच संकीर्ण है। भाजपा नेताओं को देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। किसानों नौजवानों की समस्याओं के प्रति उसका रुख उपेक्षापूर्ण है। किसानों से कई किए गए वादों को भाजपा भूल गई है। यही नहीं, उसने अपने चुनाव संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें भी वह कूड़े के ढेर में डाल चुकी है। नौजवानों को रोजगार के झूठे आंकड़ों से भ्रमित किया जाता है। संसदीय जनतंत्र में भाजपा और व्यवहार की मर्यादा से दल और व्यक्ति का परिचय होता है। भाजपा नेतृत्व में भाषा का संयम मिटता जा रहा है। उसका आचरण भी मर्यादा लांघता नजर आने लगा है। लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष होता है। भाजपा सत्ता के अहंकार में इतना डूब गई है कि वह विपक्ष को लांछित करने से नहीं चूकती है। सत्ता शीर्ष से विपक्षी नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर व्यक्तिगत आरोप लगाया जाना लोकतंत्र में अवांछनीय है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावों में हार की आशंका से इतना भयभीत है कि वह अपना विवेक और संयम दोनों खो चुकी है। उसने लोकलाज भी छोड़ दी है। जनता ने तय कर लिया है कि वह भाजपा के अब तक के जन विरोधी कामों के लिए मतदान में उसका सफाया करके ही दम लेगी। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। जो मिलक पिछौड़ा है, पिछले 5 साल से हम लोगों ने जो सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे, मुझे तो जब भी वहाँ आया तो गड्ढे ही गड्ढे मिले। और हालत ये थी कि लोगों का जाना, मरीजों को ले जाना और गर्भवती महिलाओं को ले जाना बड़ा मुश्किल था। कई कैजुअलिटी हो जाती थी, एक्सीडेंट होते थे। तो यहाँ जो मूलभूत सुविधा थी इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। और लोगों का जो राशन है, यहाँ भी वही शिकायत है कि लोग ज़्यादातर राशन कार्ड नहीं बने और जो राशन मिल रहा है वो सीधे सीधे इनसे जो है पूरा विधायक जी और मंत्री जी के कोटे में चला जा रहा है। यहाँ के विधायक से बहुत नाराज़ हैं और पूर्व विधायक से भी, क्योंकि लोगों ने क्या करा है कि जब लॉकडाउन था तो हम लोगों ने यहाँ आके बांटा था। यहाँ हमारे यूसुफ भाई थे, उन्होंने यहाँ जो है वकार अरेंजमेंट ग्राउंड में कराया था और गरीबों को छांट करके पूरा एक कोई गरीब ना रह जाए, उनको लोगों को गल्ला बांट दिया, हम लोगों ने मदद करी। तो यहाँ की जनता जो है उस वक्त हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर उस पर भी आए थे मूर्ति पे, वहाँ भी लोगों की मदद करी थी। तो यहाँ जनता अच्छे बुरे में हमेशा साथ रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है प्रदेश का, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, उसके बाद भी जो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी के साथ साथ जो लोग बाहर काम करते थे वो भी अपना कारोबार छोड़ के चले आए हैं। उनको भी आज जो है अपनी रोजी रोटी का एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, सवाल उठ गया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है वो इस गांव के अंदर जो जितने किसान हैं उनको ना तो सरकार द्वारा जो धान की घोषणा हुई थी न्यूनतम मूल्य मिला है और गन्ने का पेमेंट भी समय से नहीं मिल पा रहा है। हकीकत ये है कि सरकार ने तो कम से कम 400 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए था और बिजली मुफ्त कर देना चाहिए थी। जो इन्होंने लैपटॉप का वादा करा था, ना तो इस गांव में लैपटॉप बांटे गए हैं सरकार द्वारा, जबकि पिछली सरकार में हमारे अखिलेश जी की सरकार में जो वादा किया था लैपटॉप भी बांटे हम लोगों ने और कन्या विद्या धन भी दिया। और इस बार जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने वादे हैं कि जो हमारी सिंचाई फ्री रहेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख लोगों को पहले ही साइंस से नौकरी, तो इन लोगों के वादे अब झूठे खोखले साबित हो रहे हैं। 70 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली है, ना कहीं बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख रही है, ना 2 करोड़ नौकरी पर
साल इन्होंने कहा था केंद्र सरकार ने, वो भी कहीं नहीं भर्ती हो रही है। और जो भगौड़े भागे हुए थे, एक को भी देश में वापस नहीं आए। केवल और केवल लोगों को जात पात के नाम पे बांटना चाहते हैं। लेकिन लोग समझ चुके हैं, यहाँ के विधायक को भी समझ चुके हैं कि आज उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया है। साफ साफ तरीके से जो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसवाया था और उनका राशन खाया था, उनका जवाब इन विधायक को यहाँ के हिंदू भाई सबसे पहले देने वाले हैं। और 2022 के अंदर यहाँ मौजूदा मंत्री बुरी तरीके से हारेंगे और समाज